गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप लोग कहाँ से आए? कहाँ है? पास में ही है। गुड, तो हम पड़ोसी हैं, वी आर नेबर्स। और आप हमको आपके पास पहली बार आए हैं, लेकिन आपके बड़े आई डोंट नो जिनको ब्रदर कहूँ या सिस्टर, हम उनसे मिल चुके हैं। कौन? IIS यूनिवर्सिटी सेम यस, ठीक है। तो यहाँ से जब आप जो करते हैं पास होंगे तो वो यूनिवर्सिटी में जाओगे ना, IIS यूनिवर्सिटी में, वहाँ भी नहीं रहेगा। वहाँ भी जो आपके बड़े सिबलिंग हैं उनसे हम इंटरेक्ट करेंगे। हम के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम जो एज ए डॉक्टर हम जानते हैं, तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ की। फिजिकल हेल्थ में क्या होता है? आपकी बॉडी कैसी है, आपकी हाइट, वेट, आपके गोल नहीं, आप पूरी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स कर सकते हो या नहीं, इसलिए तो सब चीज करनी है। तो फिजिकल हेल्थ क्या होती है और उसको कैसे अच्छा रखना है, उसको आपको बताएंगी डॉक्टर अंशिम कालिया। डॉक्टर अंशिम कालिया इज अ वेरी सीनियर स्पेशलिस्ट ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की पढ़ाई कैसे होती है? 12th पास करते हो, फिर नीट का एग्जाम देते हो, फिर MBBS का सिलेक्शन होता है। MBBS की 4.5 साल की पढ़ाई होती है और 1 साल की इंटर्नशिप, 5.5 साल। अभी तो इसको सुन के घबरा नहीं जाना। उसके बाद MBBS हो गए, डॉक्टर हो गए, लेकिन फिर स्पेशलिस्ट बनना होता है, फिर एक एग्जाम देना होता है, वो भी बहुत मुश्किल होता है। फिर आपका एडमिशन होता है MD माने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, तब आप जाके स्पेशलिस्ट बनते हो। तो अंशिम मैम जो है MD है और MD के बाद भी बहुत साल का इनका एक्सपीरियंस है। और जो हमारे मेडिकल कॉलेज में सबसे ऊपर की पोस्ट होती है प्रोफेसर, देखने में छोटी लगती है, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, वो आपको बताएंगी फिजिकल हेल्थ के बारे में। This was kind of very fit class to be there. So we will all discuss about physical health, and if you have a question, you can ask me. So I also have a daughter, and I feel physical health is not about staying thin, fat, but it should be a healthy state. हम घर पहुँचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, मम्मी बोलती थी बेटा पानी का ग्लास पकड़ा दो, तो वो भी नहीं पकड़ाया जाता है क्योंकि हम थक गए, है ना? तो ये जो फीलिंग होती है दैट आई एम फीलिंग टायर्ड और नॉट हेल्दी, तो इसका मतलब होता है कि आप फिजिकली फिट नहीं है, दो यू माइट बी फिट, ऑलराइट? सो बॉडी जो हेल्थ की डेफिनेशन होती है, इट्स नॉट अबाउट द बॉडी स्ट्रक्चर. So I will start with what is a good health, how do you maintain it, what kind of food you should eat, because अभी सब growing classes में है, your body is developing, you are not growing. Basically जो हमारी growing stage होती है starts from 5 to 6 years onwards and will continue to grow till the time you are 16, 17 or 18, alright? And most of you will take a good height also at this time depending on your genetics. So what to eat, how to maintain that, what kind of physical activity you should do to maintain that. कौन सी क्लास है यहाँ पे भी? Between 9 to 12? Yeah? Okay. So you have 12 classes well here? Okay. So I will talk in detail about it. So basically, when I say that you should be healthy, breakfast कौन करके आते हैं सब? All of you? Half of the class is not eating breakfast. Why? Any specific reason? Half of the classes is not eating breakfast. And if you have breakfast, what do you have for breakfast बेटा? एक कोई भी करना बता दे. What do you have for breakfast? आप बता दो बेटा. Avocado and bread. Very nice. Avocado and bread. और very good. Fruits and nuts. So आप बताओ बेटा. Very good. So whenever you come to this school, make sure that you eat your breakfast and come, because आपकी body overnight fasting होती है. So whenever you come, eat breakfast and come, because आपकी mind को carbohydrates चाहिए होते हैं for you to study, right? कुछ energy तो चाहिए होती है. So the best would be either you eat a sandwich or a toast with butter or milk and some nuts and one piece of fruit, either of them, right? Whatever is available and whatever is convenient.
and most of you are bringing a tiffin also with you. तो टिफिन में मम्मी को बोलना है कि आपके लिए पैक करें, आपकी एक प्लेट होती है, राइट? सो यू हैव अ बिग प्लेट ऑफ फूड जिसमें हाफ इज योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ऑलराइट? तो ये आपके टिफिन में आएगा ही आएगा, अ पोर्शन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, हाफ ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग. Rest 1/4 is your carbohydrate, which could be a roti or a sandwich or a paratha, and rest 1/4 will be your protein. आपको 1 घंटा either you go to academy, play some sports or do some work apart from your studies. Because time आपको ही निकालना है, time limited सबके पास है. But if you take out time, you will be more happy. A happy mind and a healthy body. That is what which is required. अगर हमारा weight ज़्यादा है या हमारा weight कम है, दोनों बच्चों को बच्चे छेड़ सकते हैं. So I also have a daughter. किसी को बोलते हैं ये छोटा है, किसी को बोलते हैं ये मोटा है, किसी को बोलते हैं ये लंबा हो गया. So you have any body type. बच्चे एक दूसरे को तंग करते ही हैं. But as grown up kids, we should always remember बेटा that body shaming and calling each other by names is just not good. What we should do as as colleagues, that we should help the other person. And how do you help them? Supposingly किसी का weight ज़्यादा है आपके क्लास में, so what do? You do not call him by name, call him or her by name. What do? You just sit with that person, or if he is your friend, you take out, chalo, let's make a plan. That's what I do with my friends also. Like for my sister also. कि उसका weight ज़्यादा है, so how did I help her? So I made a timetable for her, right? And giving her my experience. कि यार ऐसा करते हैं, that you also make a timetable for yourself and be dedicated to it. कि वो अगर फास्ट फूड खा रहा है तो उसको बोले नहीं यार हम फास्ट फूड नहीं खाते, कल से तुम भी फ्रूट्स लेकर आना, मैं भी फ्रूट्स लेकर आऊंगी, लेट्स नॉट ईट चिप्स नाउ, राइट? और उससे पूछोगे आपने कैसे खाया, नॉट इन अ डेरोगेटरी वे बट इन अ नाइसर वे. दैट इज हाउ यू हेल्प योर फ्रेंड. क्या तुमने कल खाया वो बता दो. अच्छा यार हमको बर्गर नहीं खाने चाहिए, मैम बोल के गई थी कि उसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, सो लेट अस लिमिट आवर बर्गर टू वंस इन अ वीक. सो दिस इज लेट अस डू इट, नॉट यू डू इट. So this is how you help your friends. कैसे बोलेंगे कि यार हम दोनों ये सब चीजें करते हैं so that we both stay healthy. मैम ने बताया साइड इफेक्ट्स होते हैं तो पिज्जा नहीं खाएंगे, बर्गर नहीं खाएंगे, आधा पोर्शन हम फ्रूट्स खाएंगे. So I think we all will be healthy. The same goes for people who are thin. जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको कैसे बोलते हैं, इसको भी बुलाते हैं अरे ये तो पतला है, ये तो लंडी है, ये तो पतली है, कुछ ना कुछ. I have also been through the same feeling. We keep on calling names, right? Which is also not correct. So how do you help them? Again, like you tell them to eat healthy and do physical exercise. So physical exercise is both for people who are thin and for people who are obese and for people who are healthy or average neutral weight. So exercise is not पतले को मोटा करना है, मोटे को पतला करना नहीं होता है. Exercise is for people to maintain a good physical health. Alright? So this is how you help each other rather than bullying each other or calling each other by names. I hope you will help your friends, right? So how do you help? By doing those things yourself and helping out in charting a timetable with your friend. Alright? तो जैसे शुरू में मैं कह रहा था कि सोशल हेल्थ भी हेल्थ का एक पार्ट है एंड सोशल हेल्थ इंक्लूड्स हाउ यू इंटरैक्ट विद, आप अपने जो क्लासमेट्स हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हो. प्राइमरी स्कूल के बच्चे चौथी क्लास 5वीं क्लास के वो एक दूसरे को छेड़ते हैं, इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज दे डोंट नो कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उनके अंदर बचपना है. आप तो अब बच्चे नहीं हो, यू आर व्हाट इज नोन एज टीनेज और एडोलेसेंस, यानी आप बचपन और एडल्टहुड के बीच में. तो बचपन की कुछ आदतें अब आपको पीछे छोड़नी पड़ेगी और एक अच्छा एडल्ट बनने की जो गुड हैबिट्स हैं वो एक्वायर करनी होगी. और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपने साथियों के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं. तो यही बात अंशिन मैम ने आपको बताई कि अगर आपके किसी फ्रेंड में फिजिकल हेल्थ को लेके कोई इश्यू है तो यू हैव टू ट्राई टू हेल्प हिम और हर एज ए फ्रेंड. कोई बच्चा, अगर आपका कोई फ्रेंड पढ़ने में थोड़ा सा आपसे पीछे होता है तो आप उसको अपने नोट्स दे देते हो ना, आप उसको कोई चैप्टर एक्सप्लेन कर देते हो ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सके. ऐसे ही हेल्थ के मामले में भी करना है कि आपको एक अच्छे फ्रेंड की तरह अपने जो फ्रेंड हैं उनको हेल्प करना है
रादर देन कि उनको आप टीज करें, शेम करें, बुली करें या और किसी भी तरह से तंग करें, क्योंकि इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे भी फर्क पड़ेगा और बाद में जब आप थोड़े समझदार और ज्यादा हो जाओगे तो आपको खुद बुरा लगेगा कि मैंने अपने फ्रेंड के साथ इस तरह से टच नहीं किया। ओके, नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ एज आई सेड वाज मेंटल हेल्थ, कि आपका जो मन है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, क्या आप सोचते हो, क्या उससे आपका एक्शन होता है, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो डॉक्टर महक हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। व्हाट इज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मीन्स कि अगर आप 5 मिनट इनके साथ बैठोगे और बात करोगे ना, तो ये आपके दिमाग में घुस के अंदर क्या चल रहा है सब पकड़ लेंगे। और फिर अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको आपसे अच्छे से बात करके समझा के आपको आपका जो ब्रेन की मशीनरी है जो इधर उधर ऐसे ऐसे जा रही है उसको स्मूथ कर देंगे। ठीक, तो अभी तो इंडिविजुअली मैं सबको नहीं बात करा सकता, तो अभी वो आपको बताएंगी कि आपकी एज में क्या कॉमन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, कैसे आपको पहचानना है कि क्या आपके अंदर उस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कैसे उनको अवॉइड करना है, और अगर वो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिर क्या करना है। ठीक, Thank you, sir. A very good afternoon to all of you. You look like a lovely bunch of students, and I'm so happy to share my insights with you. अभी मैम ने आपको फिजिकल हेल्थ और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया, तो जितनी ही फिजिकल हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है उतनी ही मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, राइट? इट्स वेरी कॉमन स्पेशली इन योर एज ग्रुप। आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा ही होगा कि एग्जाम के दौरान या एक पर्टिकुलर डिफिकल्ट टाइम के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा घबराहट, एंग्जाइटी फील हो रही है, या मूड अच्छा नहीं रह रहा है, या फिर चिड़चिड़ापन हो रहा है, रात को नींद ठीक से नहीं आ रही है, या खाने का मन नहीं कर रहा। मोस्टली ये चीजें जब भी आपके एग्जाम के टाइम के आसपास हो सकती है, या फिर स्कूल में मान लो कुछ हुआ, किसी ने कुछ बात कह दी, दोस्तों में आपस में कुछ बात हो गई, झगड़ा हो गया, राइट? या फिर जो चाहिए था वो चीज नहीं मिली, या टीचर ने कुछ बोल दिया। लेकिन भी सो मेनी थिंग्स व्हिच कैन अपसेट अस, राइट? सो अपसेटिंग थिंग्स तो होती है, बट व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग कि बहुत ज्यादा लो लग रहा है, या फिर आई एम नॉट एबल टू फील लाइक माई सेल्फ, बहुत उदासी मुझे रह रही है, जो पहले चीजें करने का मन करता था अब पहले स्पोर्ट्स और एंगेजिंग इन सम हॉबी, अब उतना मन नहीं कर रहा है, मन नहीं करता, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। तो ये भी फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम है आप लोगों की एज में, खासतौर से गर्ल्स में, कि जो जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। साइंस या बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, शायद उन्होंने पढ़ा हो, जो शरीर में खून की कमी की वजह से होता है, और ये काफ़ी फ्रीक्वेंट है, काफ़ी कॉमन है। तो एनीमिया के क्या सिम्टम्स हैं, कैसे आप को ये डाउट हो सकता है कि क्या आपको एनीमिया तो नहीं है, कब उसकी जांच करानी है, और उसको ठीक करने के लिए या उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, बताएंगे आपको डॉक्टर श्वेता, जो बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन अभी एक बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जिन बच्चों ने किसी वजह से खून नहीं बन रहा है उनको करेक्ट करने के लिए ये बहुत स्पेशल प्रोसीजर है, वो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो डॉक्टर श्वेता आपको बताएंगी कि एनीमिया क्या होता है और कैसे आपको ये सस्पिशन हो सकता है कि मुझे या आपके घर में आपकी मम्मी को, आपकी सिस्टर को एनीमिया हो सकता है। Hello everyone. So you people enjoying this session or not? See, when I came here, I remember my school days also. I really used to feel a very good time when I was in my school. The best time of the life, right? How many of you agree with this? All of you? That's great. So, एनीमिया क्या होता है? हमारी बॉडी में ब्लड है,
है ना, ब्लड में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, रेड ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स है। तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और व्हाइट ब्लड सेल्स है, प्लेटलेट्स, इन सबका डिफरेंट फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। जो कि रेड ब्लड सेल्स है वो क्या करते हैं, वो दे कैरी अ प्रोटीन इन देम दैट इज हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करता है और उसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में। जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया होने लगता है। एनीमिया बहुत तरह से होता है, आयरन का इंटेक कम है तो एनीमिया हो सकता है, विटामिन का इंटेक कम है तो भी एनीमिया हो सकता है, हैवी ब्लड लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से तो डिफरेंट रीजन तो ही आपको एनीमिया हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, टू रूल आउट द एनीमिया और उसे ठीक करना। जैसा अंशिल मैम ने पूछा, आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू टेक मिल्क ट्वाइस अ डे? That's good. And how many of you really like eating green vegetables? सब लोग? Okay. पालक खाना सबको तो नहीं पसंद होगा। सबको ये झूठ है, ये तो बिल्कुल झूठ है। सब लोग खाते हैं पालक, पनीर खाते हैं। ओके, ठीक है। मुझे तो ऐसा था स्कूल डेज में, जब भी पालक बनता था आई यूज्ड टू आस्क कुछ और भी बना दो। आई नेवर लाइक पालक, बट पालक हमेशा खाना चाहिए। नाउ आई, जब हम अपनी डाइट में पालक, ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल, अच्छी हेल्दी डाइट रखते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन हमेशा अच्छा मेंटेन रहता है। Different for every girl and every woman, right? There is no cut off for normal, and the normal thing varies with the age of the lady. A girl will have different normal thing, a woman will have different, and elderly lady will have different, right? So number one, the period starts at the age of 12 to 14 stage, right? It is started now around 10 years of age also, but if it is beyond 16, it is abnormal, we need to concern, right? Now the duration of the cycle. What is one cycle? First day of your periods to first day of another. This varies from 21 days to 45 days. That means if you are getting periods every 3 weeks regularly, it is normal. If you are getting periods every 1.5 months, this is normal. But it should be regular, not irregular with everyone. So in initial, around 2 years, they may be irregular. Same goes for when a lady is achieving menopause at around 50 years. They may get irregular, but in between 15 to 45, they have to be regular from 21 days to 45 days. Now the duration of bleeding can be anywhere between 3 to 7 days, right? So it should not be more than say 3 to 5 pads a day, or there should not be clots. Clotting happens when there is excessive bleeding. So any girl, any woman having clots, and within 3 to 5 days it is also abnormal, right?